घर में हंसी मजाक चल रहा है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं और किचन में खाना बन रहा है। लेकिन ठीक 5 मिनट बाद उस घर में सिर्फ खामोशी थी। 5 मिनट, 44 गोलियां और 11 लाशें। एक ऐसा कत्ल जिसने अमेरिका को हिला कर रख दिया। आखिर क्यों एक सीधे सादे दिखने वाले आदमी ने अपने ही पूरे परिवार को खत्म कर दिया? इस खौफनाक कहानी को सुनने के लिए दिल थाम कर बैठिए। एक ही परिवार के 11 लोगों की हत्या, ईस्टर संडे की खौफनाक कहानी। बात साल 1975 की है। ईस्टर का दिन था, यानी छुट्टी और खुशी का दिन। अमेरिका में रहने वाले रूपर्ट परिवार के लिए भी ये दिन हंसी खुशी शुरू हुआ, लेकिन शाम होते होते ये एक ऐसे बुरे सपने में बदल गया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। आज हम जानेंगे कि कैसे एक सीधा सादा दिखने वाला आदमी अचानक शैतान बन गया और उसने अपने ही परिवार के 11 लोगों की जान ले ली। कहानी शुरू होती है जेम्स रूपर्ट से। उसका जन्म 1934 में हुआ था। वो अपने माता पिता और बड़े भाई लियोनार्ड के साथ रहता था। बाहर वालों को लगता था कि सब ठीक है, लेकिन घर के अंदर कहानी कुछ और थी। जेम्स का बड़ा भाई लियोनार्ड बहुत तेज तर्रार था और वो बचपन से ही जेम्स को बहुत सताता था। जेम्स की माँ भी उसे प्यार नहीं करती थी। वो हमेशा बड़े भाई की तारीफ करती थी और जेम्स को ताना मारती थी। माँ अक्सर कहती थी, काश तुम पैदा ही ना हुए होते, मुझे तो बेटी चाहिए थी। सोचिए, एक बच्चे के दिल पर क्या गुजरी होगी। जेम्स बिल्कुल अकेला पड़ गया। जेम्स को मुर्गियों के पंखों से एलर्जी थी। उसे सांस लेने में दिक्कत होती थी। लेकिन उसके पिता को मुर्गियां पालने का शौक था, इसलिए उन्होंने जेम्स की बीमारी की परवाह नहीं की और घर में मुर्गियां रखना जारी रखा। मतलब घर में जेम्स की कोई अहमियत नहीं थी। जब जेम्स 12 साल का था, उसके पिता की मौत हो गई। जेम्स को लगा शायद अब बड़े भाई का व्यवहार बदलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़ा भाई अब घर का मुखिया बन गया और उसने जेम्स को और ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। जेम्स पढ़ाई में कमजोर हो गया। उसका कोई दोस्त नहीं था। वो इतना दुखी हो गया कि 16 साल की उम्र में उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। इसके बाद उसने मान लिया कि उसकी किस्मत ही खराब है। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, हालात और बिगड़ गए। जेम्स कॉलेज पास नहीं कर पाया। उसके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं थी। दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई इंजीनियर बन गया। उसने अच्छी नौकरी हासिल की और शादी कर ली। सबसे ज्यादा दर्द जेम्स को तब हुआ जब उसके भाई ने अल्मा नाम की लड़की से शादी कर ली। अल्मा वही लड़की थी जिससे जेम्स स्कूल के समय से प्यार करता था। जेम्स को लगा कि उसके भाई ने उससे सब कुछ छीन लिया। अब जेम्स 40 साल का हो चुका था, लेकिन उसके पास न नौकरी थी न पैसा। वो अपनी माँ के घर में ही रहता था। अपने गम को भुलाने के लिए उसने 2 चीजों का सहारा लिया, शराब और बंदूकें। वो दिन भर शराब पीता और बंदूकों से निशाना लगाने की प्रैक्टिस करता। उसके पास पैसे खत्म हो चुके थे। वो घर का किराया भी नहीं दे पा रहा था। उसकी माँ ने उसे धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो घर से निकल जाओ। माँ शायद उसे डराकर सुधारना चाहती थी, लेकिन जेम्स का दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। उसे लगा कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। 29 मार्च 1975 को जेम्स का जन्मदिन था। उसी शाम वो एक बार में गया। उसने वहां काम करने वाली एक महिला को बताया कि उसकी माँ उसे घर से निकाल रही है। वो रात भर शराब पीता रहा। उसकी बातों से लग रहा था कि वो किसी बहुत बड़ी और खतरनाक योजना के बारे में सोच रहा है। अगले दिन, यानी ईस्टर के दिन, जेम्स की माँ ने बड़े बेटे लियोनार्ड और उसके पूरे परिवार को खाने पर बुलाया। बड़ा भाई, उसकी पत्नी और उनके 8 बच्चे घर आए। बच्चे बाहर खेल रहे थे। जेम्स रात की शराब की वजह से दिन भर सोता रहा। शाम को 4 बजे जब जेम्स उठा तो भाई का परिवार घर के अंदर आ चुका था और खाना बन रहा था। जेम्स चुपचाप उठा। उसने अपनी बंदूकें, 3 पिस्तौल और राइफल उठाई। वो सीढ़ियों से नीचे उतरा। तभी उसके भाई लियोनार्ड ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा, और भाई, तुम्हारी खटारा कार का क्या हाल है? जेम्स को ये बात दिल पर लग गई। उसे लगा भाई उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा है। बस जेम्स का सब्र टूट गया। शाम के करीब 6 बजे जेम्स किचन में गया। वहां उसकी माँ, भाई और भाभी थे। बिना कुछ बोले उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। सबसे पहले भाई को मारा, फिर भाभी को। माँ उसे रोकने के लिए बीच में आई तो उसने अपनी माँ को भी गोली मार दी। इसके बाद वो लिविंग रूम में गया जहां बच्चे थे। उसने एक एक करके सबको गोली मार दी। उसने ये पक्का किया कि कोई जिंदा न बचे, इसलिए उसने मरे हुए लोगों पर भी दोबारा गोलियां चलाईं। सिर्फ 5 मिनट के अंदर उसने 11 लोगों को मार डाला। पूरा परिवार खत्म हो गया।